हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे कि तनु अम्लों का धातु से क्रिया या धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है। देखें, धातुएं जो है वो तनु अम्लों से अभिक्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, यानी कि जो धातुएं हैं बच्चों, धातुएं वो तनु अम्ल से क्रिया करेंगी तो उसी धातु का लवण देगी, धातु लवण देगी और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का निकलना मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें तनु अम्ल में आपको दिखेगा बच्चों कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिखेगा, H2SO4 दिखेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल दिखेगा, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल दिखेगा, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल दिखेगा, लेकिन HNO3 नहीं देना है आपको। ठीक है, HNO3 से ये वाली जो रिएक्शन है वो परमाणु नहीं होती। ठीक है, बाद में बताया जाएगा क्यों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 या कार्बोनिक अम्ल वगैरह। ठीक है, तो ये तनु अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करेंगे तो धातु लवण देंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। अब इसमें जो है बच्चों पहला पॉइंट, पहली बात तो ये याद रखेंगे आप लोग कि सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे की जो धातुएं हैं, हाइड्रोजन से नीचे की जो धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे की जो धातुएं हैं वो तनु अम्ल से क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में कॉपर Hg है, Ag है, Au है, Au मतलब सोना और प्लेटिनम। कॉपर है, पारा है, Ag चांदी है, Au सोना है और प्लेटिनम ये अम्ल से क्रिया नहीं करते, अम्लों से क्रिया नहीं करते, नहीं करते। ऐसा क्यों है बच्चों? जैसे एक रिएक्शन लिखी जाए कॉपर प्लस HCl, तो आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ऐसे आपको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्शन होगी नहीं। क्योंकि बच्चों क्या होता है, देखिए कॉपर जो है और हाइड्रोजन HCl जब क्रिया होती है, इसमें क्रिया होती है तो कॉपर सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, यानी कि हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील। तो जब कॉपर कम क्रियाशील है तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, विस्थापित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो लिखेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे बच्चों, जैसे आप लोग एजी की क्रिया अगर कराने के लिए कहा जाए कि H2SO4, ठीक है, तो जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में जो सिल्वर है Ag वो हाइड्रोजन से बहुत नीचे है, यानी कि ये जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, सिल्वर कम क्रियाशील। तो ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी, ये कोई रिएक्शन नहीं होगी ये वाली। ठीक है, जैसे समझिए, समझ में आ गया है। अगर सोने की क्रिया अगर कराई जाए बच्चों, कराने के लिए कहा जाए कि H2CO3 से क्रिया कराएं, तो आप लिखेंगे कि जो सोना है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। ठीक है, इसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और कुछ धातुओं को दिखाते हैं अभी, अभी इतनी बातें नोट करेंगे। अगला पॉइंट ये बच्चों कि जो सोडियम और पोटेशियम है, हाँ अगली बात ये है कि जो सोडियम है और कौन है, पोटेशियम है, ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, ये सक्रियता श्रेणी में दोनों धातुएं क्या है, सबसे ऊपर है और बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, यानी कि जो सोडियम है उसकी क्रिया अगर H2SO4 से कराने के लिए कहा जाए, ठीक है, H2SO4 से, या सोडियम की ही क्रिया अगर HCl से कराने के लिए कहा जाए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, या पोटेशियम की क्रिया HCl से कराने के लिए कहा जाए, ठीक है, या फिर पोटेशियम की क्रिया H2SO4 से कराने के लिए अम्ल से कराने के लिए कहा जाए, ये सब के सब तनु अम्ल है। कैसे हैं, अम्ल, तनु अम्ल है। तो ये रिएक्शन तो होती है, मगर ये रिएक्शन क्या होती है कि बहुत ज्यादा उष्मा छेपी है। ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, बहुत ज्यादा उष्मा छेपी है, बहुत ज्यादा उष्मा छेपी। तो बहुत ज्यादा अगर उष्मा छेपी है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इसमें हीट निकलेगी, जब बहुत ज्यादा हीट निकलेगी
तो ये पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, विस्फोट हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन कराते नहीं है, रिएक्शन होती है मगर इनसे जो है सोडियम और पोटेशियम से अम्लों की क्रिया कराते नहीं है, क्योंकि विस्फोट वगैरह का होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम कुछ धातुओं को और धातुओं को ले रहे हैं और अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चों जिंक की क्रिया अगर कराते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये तनु अम्ल लेंगे, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए, लवण, धातु का लवण बनना चाहिए। तो जिंक का सल्फेट के साथ जो लवण होगा, जिंक सल्फेट, ये धातु लवण होगा और साथ में निकलेगी बच्चों हाइड्रोजन गैस। क्या निकले, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। रिएक्शन क्यों हो रही है, रिएक्शन इसलिए हो रही है कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। हाइड्रोजन बाहर चला गया और जिंक सल्फेट के साथ लग गया तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। जिंक सल्फेट का यही फार्मूला क्यों है, जिंक पे +2 चार्ज होता है, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो दोनों चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, तो जिंक सल्फेट का फार्मूला इस तरह से आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन है बच्चों कि अगर मैग्नीशियम की क्रिया कराई जाए बच्चों H2CO3 के साथ, मतलब मैग्नीशियम ये कार्बोनिक अम्ल है, ठीक है। तो ये भी अम्ल जो है कैसा लेना है, हम लोग को तनु लेना है। अगर करते हैं रिएक्शन होगी, यहाँ मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में देखेंगे तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, मैग्नीशियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, तो मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो फार्मूला दिख रहा है बच्चों, Mg पे +2 होता है, CO3 पे -2 होता है, ये आयन आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये आयन कैंसिल हो जाएंगे तो क्या है, MgCO3 बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। अगली रिएक्शन दिखाते हैं, इसको हम मिटाएंगे, आप लोग नोट भी करते रहे। अगली रिएक्शन है बच्चों कि अगर हम आयरन की क्रिया HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं बच्चों तो आयरन क्लोराइड बनता है और साथ में बनता है बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये आयरन क्लोराइड ये धातु का लवण है, ये धातु का क्या है, लवण है। ये रिएक्शन क्यों हो गई कि Fe जो है, Fe यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो Fe ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है। Fe ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो जो Fe है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, तो आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग नोट करेंगे, मिटाएंगे इसे। देखिए बच्चों अगला क्या होता है जब, पहला सवाल है जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, क्या होता है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। देखिए जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कैसा लेना पड़ेगा बच्चों, तनु लेना पड़ेगा, ठीक है। जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, लवण बनेगा जिंक क्लोराइड और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, तो ये आपका लवण है। जिंक क्लोराइड का फार्मूला यही क्यों है, जिंक पे +2 है, Cl पे -1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर इसका इधर, तो एक का इधर गुणा करेंगे, जिंक जिंक में तो जो 2 है तो उसका इधर गुणा करेंगे, तो 1 तो लिखते नहीं, जिंक क्लोराइड का फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है कि आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो आयरन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो देखें आयरन क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, आयरन ज्यादा क्रियाशील, हाइड्रोजन कम, तो आयरन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो आयरन सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये धातु का क्या है, लवण है। तीसरा सवाल है प्लेटिनम की क्रिया अम्ल से, किसी भी अम्ल से कराएं, प्लेटिनम की क्रिया HCl से कराते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, कुछ नहीं बनेगा, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जो प्लेटिनम है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है और ऊपर ऊपर कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, ऊपर है तो हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, ये ज्यादा, ये कम क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील है, जो है ज्यादा क्रियाशील है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा, इसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। अब देखेंगे बच्चों कुछ रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, कुछ रिएक्शन दे रखी है, देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम है जो कि धातु है और अम्ल से, तनु अम्ल से क्रिया करेगी, तनु अम्ल से क्रिया करेगी, तो मैग्नीशियम है अपना लवण बनाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है,
ये लवण क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसा क्यों है, Mg पे +2 चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज है, तो दो का इधर गुणा और इस यहाँ का एक होता है तो एक का इधर गुणा, तो MgCl2 बनेगा, ठीक है। और प्लस निकलती है बच्चों हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन देखेंगे बच्चों, ये है कैल्शियम है। कैल्शियम जो है HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में ये लवण है और हाइड्रोजन गैस निकले। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला Ca++ और Cl माइनस, तो दो का इधर और एक का इधर ऐसे गुणा होता है, तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड फार्मूला होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए दो का मल्टीप्लाई। देखिए एल्युमिनियम HCl से अगर क्रिया करेगा, तनु HCl से क्रिया करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, AlCl3, AlCl3। ये फार्मूला देखिए एल्युमिनियम का, +3 और यहाँ पे Cl माइनस, तो यहाँ 1 यहाँ पे 3 ऐसे तेरे गुणा होता है, ठीक है। एक का इधर गुणा करेंगे तो Al और 3 का इधर गुणा करेंगे तो Cl3, या 3 का इधर और एक का इधर ऐसे गुणा करते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। इसको थोड़ा बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे बच्चों, जरा 6 का वो करेंगे तो एल्युमिनियम 2 यहाँ पे लिख देंगे, और एल्युमिनियम को यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्लोरीन भी बैलेंस, एल्युमिनियम बैलेंस, हाइड्रोजन 6 तो 3 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका लवण है, ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। देखिए कुछ रिएक्शन और है बच्चों, कि मैग्नीशियम जो है अगर तनु H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साथ में ये लवण है, ये क्या है, लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस, जैसे कैल्शियम H2SO4 का। अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला यही क्यों है, Mg पे +2 चार्ज और SO4 पे -2 चार्ज, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा तो Al2SO4 थ्राइस और 20 और बचे हो जाएगा आपका H2 गैस निकलेगी। एल्युमिनियम सल्फेट का जो फार्मूला है बच्चों, ये वो यही क्यों है, तो इसके लिए देखें, एल्युमिनियम पे होता है प्लस का 3 चार्ज, SO4 पे होता है -2 चार्ज, दो इधर 3 का इधर, दो का इधर और 3 का इधर गुणा करेंगे, दो का गुणा करेंगे तो Al2, 3 का गुणा करेंगे तो SO4 3 होगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नोट करेंगे। अब ये सवाल उठता है कि बच्चों की ये सब के सब हम HCl ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं, H2CO3 ले रहे हैं, मगर HNO3 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले मिटाएं इसे, नोट करें। देखिए बच्चों, धातु और HNO3 की क्रिया जब होगी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है, कि धातु की HNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी जो ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो H2 को हाइड्रोजन गैस जो निकलती है को H12O2 यानी ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति कर देता है और जल बन जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही होती है, ठीक है, जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है HNO3 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, जिससे क्या बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है। तो HNO3 क्या है, ये ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में ऑक्सीजन को क्या करें, सप्लाई कर दें, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी तो ये HNO3 ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, दे देगा H2 को दे देगा, जिसकी वजह से फिर जल बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, की जो धातु है अगर HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएं, HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तो बनता है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, यहाँ पे जल बन जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी धातु है, इसको नोट करेंगे हम मिटाएंगे, क्या कोई ऐसी धातुएं हैं जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे, हाँ है, देखिए वो है मैग्नीज, मैग्नीज है और मैग्नीशियम, ये ऐसी दो धातुएं हैं जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं, जिसकी वजह से इनका लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मगर इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है बच्चों, कि ये जो HNO3 होगा वो HNO3 बहुत ज्यादा तनु होना चाहिए, अति 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 तनु होना चाहिए, मतलब लगभग 1% होना चाहिए, 1% HNO3 का मतलब
100 लीटर में 99 लीटर क्या हो, पानी हो, और 1 लीटर क्या हो, HNO3 हो। 1 या 2% अति अति तनु अगर HNO3 है तो फिर लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये दोनों मेटल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मगर ये कंडीशन भी याद करें, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करेंगे इसे।